कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो एक बात आप जानते ही हो कि आप बीए से मैथ करो या बीएससी से, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो अगर आप बीए से भी हो फिर भी इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप उनको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। इस क्लास में क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उनके सोल्यूशन की भी बात करेंगे। आपसे ये है कि अगर आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, और क्रॉस चेक करने के लिए सोल्यूशन को देख सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करो, इन क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करो, सोल्यूशन हम साथ में ही प्रोवाइड कर देंगे, और फिर क्या करो, आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। दूसरा, इफ y इक्वल टू 1/x plus b then find yn। तीसरा, state Papu's and Galton's theorem for the volume of a solid of revolution। the second क्या, the surface of a solid of revolution, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन, डिफाइन अपर एंड लोअर रायमन इंटीग्रल। नेक्स्ट, if u is equal to log 10x plus 10y prove that sin 2x du by del x plus sin 2y du by del y is equal to 2। next, define supremum and infimum of a set। Next, what is the graphical meaning of derivative of a function। Next, define D'Alembert ratio test। अगला क्वेश्चन, डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। खाली देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या, गामा n का वैल्यू है, गामा एन का वैल्यू है। अब गामा एन को n माइनस वन के बराबर, n माइनस वन के फैक्टोरियल के बराबर प्रूफ करना है, आराम से कर लोगे। बस क्वेश्चन लिख दिया गया इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, घबरा के इसको छोड़ ही देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 a के पावर x माइनस b के पावर x अपान x, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ r इक्वल टू a कि a e के पावर थीटा कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आप इनको देख लो। अब हम इनके सोल्यूशन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x दे रखा है, तो हम क्या जानते हैं, सिंस एक्स अप्रोच टू 0 पे साइन 1/x एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो क्या करता है, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। इसलिए अगर उसके साथ एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, सो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ये एक्स स्क्वायर साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, बस क्या करता है, वो ऑसिलेट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू 1/x प्लस b का यहाँ डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है। तो हम क्या, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पावर में -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। अब क्या करो, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, dy/dx, जिसको हम क्या लिखते हैं, y1 से डिनोट करते हैं, और क्या मिलेगा राइट में, पावर बाहर आएगा, फिर जो भी है पावर में उसमें से एक कम होगा, -1 है तो एक और कम हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो ax का a हो जाएगा, b कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² मिलेगा, जिसको y2 से डिनोट करते हैं, तो -1 पहले से ही बाहर है, अब इसमें से पावर बाहर आएगा, -2 बाहर आ जाएगा, ax प्लस b के पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, और ये एक पहले से ही था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ये आएगा, तो a² हो जाएगा। ऐसे ही आगे डिफरेंशिएट करेंगे y3 मिलेगा, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, yn निकालेंगे। yn में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, y1 है तो -1 है, y2 है तो 2 बार माइनस है, -1 -2, y3 है तो 3 बार माइनस है, -1 -2 -3। तो अगर y4 होगा, मतलब y का फोर्थ डेरिवेटिव, तो कितने माइनस होंगे, 4 बार माइनस होंगे, -1 -2 -3 -4। वैसे ही जब yn निकालोगे तो कितने माइनस होंगे, n माइनस, तो -1 के पावर n कर लिया, ठीक है। फिर क्या, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 है, y1 निकाल रहे हैं तो ये 1 मल्टीप्लाई में है, y2 निकाल रहे हैं तो 1 × 2 है, माइनस को छोड़ो, माइनस को क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। जब y3 है तो 1 2 3 है, वैसे y4 होगा तो 1 2 3 4 होगा। जब yn होगा तो क्या होगा, 1 से लेके 1 2 3 4 n तक जाएगा, तो n फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल पढ़ ही रखा है हमने कि n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 से लेके जाके डॉट 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 कहाँ तक जाता है, वो n तक जाता है, तो वो हो गया। फिर इसको देखो, जब यहाँ पे 1 है तो -2 है, 2 है तो -3 है, 3 है तो -4 है। मतलब क्या, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पे n है तो n+1 ब्रैकेट में कर लो, माइनस बाहर लगा लो। यहाँ पे 2 है तो 3 यहाँ पे है लेकिन एक्स्ट्रा माइनस है, 3 है तो 4 यहाँ पे लेकिन एक्स्ट्रा माइनस है,
तो जब यहाँ पे n है तो n प्लस 1 होगा, लेकिन एक्स्ट्रा माइनस होगा। और यहाँ पे a को भी देख लो, y1 है तो a की है, y2 है तो a स्क्वायर, y3 है तो a क्यूब, जब yn हो तो होगा तो a के पावर n होगा। बस ये सभी चीज़ें ऊपर ही रहने दो, इसको नीचे लाओगे तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी के पावर n प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, फिर क्या वही पप्पूज एंड गोल्डन थ्योरम था, उसको दो अलग अलग सिचुएशन के लिए लिखना था। तो पहले उसका स्टेटमेंट लिख लो, इफ अ क्लोज कर्व रिवॉल्व अबाउट अ स्ट्रेट लाइन इन इट्स प्लेन which does not interact it, the volume of the ring thus generated is equal to the area of the curve multiplied by that length of the path of its center। फिर दो केसेस के लिए निकालना। तो पहला केस, वॉल्यूम जनरेटेड बाय क्लोज कर्व कितना होगा, वाई बार इक्वल टू हाफ इंटीग्रल सी टू डी वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पे वाई वन वाई टू क्या है, कोई भी दो पॉइंट है कर्व यस के ऊपर। ठीक है, यस क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्लोज कर्व है। फिर दूसरे केस में क्या, सरफेस ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन का निकालना था। तो कितना होता है, 2 क्लोज इंटीग्रल 2 पाई एफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, एफ डैश मतलब एफ का डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट लोअर और अपर राइमन को डिफाइन करना था। तो लेट एफ सच दैट कोई एक इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल ए टू बी से आर जा रहा है, मतलब रियल नंबर बी ए बाउंडेड फंक्शन, देन एवरी पी बिलोंग्स टू पी close interval a to b we have mb minus a less than equal to l pf less than equal to u pf less than mb minus a, जहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल m क्या कहे जाते हैं, इनफीमम और सुप्रीमम ऑफ ए बी। ठीक है, thus for every p belongs to p close interval ab we have l pf less than equal to mb minus a and u pf greater than equal to mb minus a। अब लोअर रेमन को ऐसे डिफाइन करेंगे, लोअर रेमन इंटीग्रल ऑफ f on ab is defined as sup l pf p belongs to p close interval ab, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इंटीग्रल a to b f x dx से। ठीक है, अपर रेमन इंटीग्रल ऑफ f on ab is defined as in u pf p belongs to f ab, और इसको भी डिनोट ऐसे ही करते हैं, इंटीग्रल a to b f x dx से। ठीक है, फिर क्या, u इक्वल टू लॉग 10x प्लस 10y दे रखा था, तो साइन 2x डे यू बाई डेल एक्स प्लस ऐसे ही कुछ था ना, एक सेकेंड देख लिया जाए क्या क्या क्वेश्चन था। हाँ यही था, u इक्वल टू ये दे रखा है, तो साइन 2x डे यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y डे यू बाई डेल वाई का वैल्यू 2 के बराबर लाना था। ठीक है, चलो तो u हमको दे रखा है, तो पहले डे यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स हो गया। अब फिर इसको चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो tan y 0 हो जाएगा। फिर डे यू बाई डेल वाई का वैल्यू निकाल लो, तो पहले लॉग x का वैल्यू 1 बाई एक्स हो गया। अब इस बार अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो tan y का क्या हो गया, सेक स्क्वायर y हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, डे यू बाई डेल एक्स डे यू बाई डेल वाई का वैल्यू साथ में लिखते हैं, डे यू के साथ क्या, डे यू बाई डेल एक्स के साथ क्या करते हैं, साइन 2x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डे यू अपान डेल वाई के साथ में साइन 2y मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यही मिल गया। अब क्या करो, सभी का वैल्यू लिखो, साइन 2x का वैल्यू क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। अब डे यू बाई डेल एक्स का वैल्यू यहाँ से यूज कर लिया, ये जो डे यू बाई डेल एक्स का निकाला था। अब फिर वही साइन 2y का वैल्यू 2 sin y cos y होता है, डे यू बाई डेल वाई का वैल्यू जो ऊपर निकाला था वो यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 sin x ऐसे रहने देते हैं, कॉस और सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो गया, और प्लस इसको आगे वाले का, तो ये नीचे जो tan x tan y है, और यहाँ पे भी नीचे tan x tan y है, तो साथ में कर लिया नीचे tan x tan y 2। अब यहाँ पे देखो 2 sin y cos y वैसे रहने दो, सेक को नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल, मतलब नीचे कॉस बचेगा, साइन अपन कॉस 10 हो जाता है। तो क्या मिल गया 2, यहाँ पे देखो वही लिखा गया है वही स्टेटमेंट, साइन अपन कॉस 10 हो जाने वाला है, और साइन अपन कॉस 10y हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली 2 हमारे पास बच जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में था, जो हमको प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या था, सुप्रीमम इनफीमम ऑफ अ सेट डिफाइन करना था। तो सपोज ए बिलोंग्स टू आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ m belongs to r is an upper bound of a such that m is less than equal to m dash for every upper bound m dash of a, then m is called the supremum of a denoted by m is equal to supa। ठीक है, अब if m belongs to r is the lower bound of a such that small m is greater than equal to small m dash for every lower bound m dash
of a, then m is called infimum of a denoted by small m is equal to infimum I of m a, ठीक है। फिर डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग कुछ बोलना था ना, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का, वेट अ मिनट, ग्राफिकल मीनिंग तो ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली जो भी बोलो, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज द स्लोप ऑफ द फंक्शन और मोर प्रिसाइजली एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्लास 9 10th में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट, its calculation in fact derived from the slope formula of the straight line except that limiting process must be uses for curve, ठीक है। कर्व के कुछ लिमिटेड प्रोसेस को छोड़ के हर जगह पे स्लोप का फॉर्मूला क्या, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से ही आया हुआ है। टेन थीटा जानते हो ना, टेन थीटा वाई माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन, कुछ डिराइव किया था, याद आ रहा है, वही है, ठीक है। फिर क्या करना था, हाँ, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट डिफाइन करना था। तो प्रूव नहीं करना, सिर्फ डिफाइन करना था। तो अगर यू एन ग्रेटर देन 1 है और लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पे यू एन अपान यू एन प्लस 1 का वैल्यू कोई यल के बराबर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर यल का वैल्यू 0 से 1 से बड़ा हो जाए तो समेशन यू एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर 1 से छोटा हो जाए समेशन यू एन डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर 1 के बराबर हो जाए तो टेस्ट क्या हो जाएगा, डी एलम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिफाइन करना था। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इज द थ्योरम दैट लिंक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑफ अ फंक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। वही यार, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन से जोड़ता है, ठीक है। रफली स्पीकिंग द टू ऑपरेशन कैन बी थ्रू एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। हम जानते ही हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या इनवर्स प्रोसेस कहे जाते हैं, ठीक है। अभी एक पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन है जो क्या क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और कोई कैपिटल या कोई एक पॉइंट है जो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ डैश एफ एक्स के बराबर है, तो उस सिचुएशन में इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ एफ होता है, ठीक है। फिर वही जो हमने बोला था कि इसका वैल्यू एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर लाना था। तो ये कितने के बराबर होता है, गामा एन के बराबर होता है। सॉरी, ये गलत हो गया, ठीक है, इसको मत नोट करना, थोड़ा सा यहाँ से हम करते हैं अगले पेज से, ठीक है। इसको हटाना था, गलती से भूल गए थे, ठीक है, इसको मत लिखना। यहाँ से देखो गामा एन का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स, एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स होता है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, गामा जो एन है इसमें क्या करते हैं, 1 ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, एन माइनस वन को ब्रैकेट में कर लेते हैं, 1 को अलग कर लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको गामा एन प्लस 1 का वैल्यू पता है। तो हम इसको क्या करेंगे, गामा एन प्लस 1 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। गामा एन प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है, एन गामा एन होता है, ठीक है। तो देखो यार, तो इसीलिए क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एन प्लस 1, तो बाहर क्या निकलेगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा। देखो यार, ये वाला क्या, आगे वाला पोर्शन बाहर निकल जाता है, तो एन माइनस वन बाहर निकल गया, गामा एन माइनस वन हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अगर एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अब क्या करते हैं, ये जो अंदर एन माइनस वन है इसके अंदर फिर से क्या करते हैं, प्लस वन माइनस वन करते हैं, प्लस वन माइनस वन करते हैं। अब क्या माइनस 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 टू हो जाएगा और प्लस 1 को अलग कर लेते हैं। अब क्या दिख रहा है, ये कुछ एन की तरह दिख रहा है और ये क्या 1 की तरह दिख रहा है। तो गामा एन प्लस 1 एन गामा एन की तरह ओपन होता है। तो एन माइनस वन ये पहले से चला आ रहा है, एन माइनस टू बाहर निकलेगा, गामा एन माइनस टू हो जाएगा। और ऐसे क्या करेंगे, अब एन माइनस टू के अंदर प्लस वन माइनस वन करेंगे तो फिर क्या गामा एन माइनस थ्री की तरह बन जाएगा। तो वहाँ से क्या एन माइनस थ्री बाहर आ जाएगा और गामा एन माइनस थ्री बन जाएगा। और ऐसे सिचुएशन आगे बढ़ती जाएगी, मतलब एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट कहाँ तक जाएंगे हम, 3 to 1, और लास्ट में क्या गामा वन तो मिलने ही वाला है, ठीक है। गामा वन मिल गया। अब हम क्या जानते हैं, गामा वन का वैल्यू 1 के बराबर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते ही हैं हम। तो हम क्या कर सकते हैं, या गामा वन का वैल्यू 1 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो गामा एन इक्वल टू इतना मिल गया। और एक बात बताओ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल तो इसको क्या लिख सकते हो, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस फाइव कहाँ तक जाएगा, 3 to 1 तक जाएगा। सेम कंडीशन में से बताओ, अगर कहीं पे एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 to 1 तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर हो गया। यही प्रूफ भी करना था, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या था, लिमिट
एक्स अप्रोच टू जीरो, ए के पावर एक्स माइनस बी के पावर एक्स अपन एक्स का वैल्यू निकालना था, तो एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ए के पावर जीरो मतलब वन, बी के पावर जीरो मतलब क्या वन, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और नीचे क्या जीरो यहाँ पे करेंगे तो जीरो अपान जीरो फॉर्म बन जाएगा, तो जीरो अपान जीरो फॉर्म बन गया तो हम क्या कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल यूज अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल के लिए क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स लॉग ए, बी के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बी के पावर एक्स लॉग बी, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया। अब ये क्या दिख रहा है, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ए के पावर जीरो वन, बी के पावर जीरो वन हो गया, तो लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग ए अपान बी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर क्या आर इक्वल टू ए ई के पावर थीटा कॉट अल्फा का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, तो पहले आर वन निकाल लेते हैं डी आर बाई डी थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ए तो कांस्टेंट है, ई के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन पहले ई के पावर समथिंग होने वाला है, फिर उस समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है थीटा कॉट अल्फा, थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में वन हो गया, कॉट अल्फा कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक r का वैल्यू हो गया, तो r कॉट अल्फा के बराबर लिख सकते हो, या इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे y2 तो क्या मिलेगा, इसको देखो a कांस्टेंट है, e के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e के पावर समथिंग कॉट अल्फा कांस्टेंट है, फिर से क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, कॉट अल्फा एक और बाहर निकलेगा तो क्या कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाने वाला है, मतलब क्या लिख सकते हैं r कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला रो के बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर के पावर 3/2 अपान आर स्क्वायर प्लस टू आर वन स्क्वायर माइनस आर आर टू। ठीक है, बस क्या करो सभी वैल्यू रखो, आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, वैल्यू सभी रख दिया, ऊपर से आर स्क्वायर कॉमन कर लिया और नीचे से क्या किया टू टाइम्स है वन टाइम्स है तो वन टाइम्स हो जाने वाला है, अब दोनों में से क्या आर स्क्वायर कॉमन कर लिया। ठीक है, तो ऊपर भी कोसेक क्यूब बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर 3/2 है, वन प्लस कॉट स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर हो जाने वाला है, इसको आर स्क्वायर कट जाएगा मतलब 3 बचने वाला है, और नीचे क्या वन प्लस कॉट स्क्वायर सिंपली कोसेक स्क्वायर हो जाने वाला है, तो एक टर्म बचेगा ऊपर और ऊपर आर का भी एक टर्म बचने वाला है, तो आर कोसेक अल्फा हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।